औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 33 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 32 तक कुफ़ार के कुछ एतराज़ात और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जवाबात सिखाए बताए गए। आखिरी जो आयत नंबर 32 में सवाल हुआ वो कुफार की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से ये था कि ये जिसको कहता है कि मुझ पे किताब नाज़िल हुई, कुरान नाम दिया जाता है, ये एक ही दफ़ा लिखी हुई हमारे सामने क्यों नहीं उतरी ताकि हम भी इस पे यकीन करते, और अगर हमारे सामने नहीं उतरी तो फिर हम इसकी कही हुई बातों पर यकीन नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब देते हुए फरमाया कि इसलिए थोड़ी थोड़ी करके नाज़िल फरमाया ताकि आपके दिल को मजबूत किया जाए, और हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके ही नाज़िल फरमाया। कुफार के सवाल का जवाब हो गया। अब अगली बात अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए कोई ख़ास बात एक बता रहे हैं। फरमाया कि वला यातूनका बिमसलिन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस तरह की जो भी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करेंगे, या इस तरह के अल्फाज या इस तरह की सवालात जो भी आपके सामने लाएंगे, इल्ला जीना बिलहक, हम इनके सामने उनके सच्चे सच्चे जवाब दे देंगे, वजाहत कर देंगे, खोल के बयान कर देंगे। पीछे मैंने बारहा अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते। कोई भी नबी गैब नहीं जानता, कोई वली गैब नहीं जानता। अगर कोई इसके बारे में शक में है तो ये गलत है। गैब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जानती है, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या किसी भी नबी को जो बातें बता दी वही नबी जानता है, और वही अपनी कौम को या अपनी उम्मत को बताता है। अगर कोई बात अल्लाह तबारक व तआला ने पोशीदा रखी है तो लाख नबी की कौम नबी से सवाल करे, नबी की उम्मत नबी से सवाल करे, लाख आप सोच विचार करें, उसका जवाब नहीं हो सकता जब तक कि वही नाज़िल नहीं होती अल्लाह की तरफ से। बारहा इसकी मिसालें बयान हुई हैं पीछे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार ने सवाल किया और उस वक्त आपके पास जवाब नहीं था। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बात वजाहत से फरमा रहे हैं कि नबी इस तरह ऐसे जो भी सवाल ये करेंगे, इस तरह की हुज्जतें दलीलें लाएंगे और आपसे जवाब मांगेंगे, तो हम आपको उसका सही जवाब, सच्चा जवाब, हक़ के साथ जवाब बता देंगे। यहाँ भी यही साबित किया गया कि गैब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानता है, और तौहीद बारी ताला पर मुकम्मल यकीन की तरफ एक इशारा दिया गया कि ये भी एक सिफ़त है तौहीद बारी ताला की कि गैब जानना। और अगर हम समझें कि अल्लाह के अलावा कोई और भी कुछ गैब जानता है तो ये सरासर शिरक होगा, और इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा गुनाह होगा। और कोई नबी, कोई वली, कोई बुज़ुर्ग, कोई सच गैब नहीं जानता। हाँ, कोई अगर अपने तजर्बे के लिहाज से कोई चीज़ें बता दे और वो सच साबित हो जाएं, तो या फिर वो उसका तजर्बा बोल रहा होगा, तजर्बे से हट के अगर कोई है तो वो इत्तफाक होगा, महज इत्तफाक से बात सच्ची हो गई होगी। या तजर्बे के लिहाज से बाज़ लोग इतने तजर्बाकार होते हैं कि वो कुछ मसाइल को, पिछले वाले हालात को देख के ये आगे वाली चीज़ें इंदिया दे देते हैं कि इसका रिज़ल्ट ये निकलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गैब जानता है, मतलब ये होता है कि उनका ख्याल ये है कि ये होगा, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस तरह होता है। फिर ये भी होता है कि बाज़ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त इल्काह डाल देते हैं, और उस इल्काह की मदद से वो कह देता है, ज़ुबान पे ला देते हैं अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अल्फाज जो होना होता है, और वो कह देता है और हो जाता है। और हम लोग ना समझ बैठते हैं कि ये सारी बातें गैब जानता है। अगर इसकी ये बात सच्ची हो गई तो अगली भी जितनी बातें होंगी वो गैब जानता है और सच्ची बातें कहेगा। ये
हरगिज़ नहीं कि वो सारी बातें जानता है। जो अल्लाह ने चाहा उसकी ज़ुबान से कहलवा दिया, जो अल्लाह ने चाहा उसकी तरफ इल्का कर दिया, जो अल्लाह ने चाहा उसका तुक्का फिट करवा दिया। अदरवाइज़ कोई गैब नहीं जानता। फरमाया कि हम यहाँ जीना का बिल हक़ है, हर एक सवाल का सच्चा सच्चा हम जवाब देंगे। व अक्सना तफसीरा, और बहुत उम्दा तोजी कर देंगे उसकी। उम्दा तोजी का मतलब ये है कि बड़े इस तरह ख़ूबसूरत अंदाज में इनकी बातों की तफसीर और वजाहत बयान कर देंगे, तोजी कर देंगे, मुदल्लल अंदाज में इनको सिखा देंगे, बता देंगे कि इनके पास फिर सवाल नहीं रहेगा जिसके लिए वो आपको बेचैन। अच्छा, एक ये बात थी, उस तरह का और कोई सवाल इनके पास नहीं आएगा जिस तरह आपसे कर चुके हैं। इस तरह मुदल्लल और उम्दा जवाब उनको दे देंगे, उम्दा तोजी तफसीर कर देंगे। हाँ, कुफ़ार और मुश्रिकीन ये नहीं कहा जा सकता कि आइंदा कोई आपसे सवाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो शरीर लोग होते हैं, जिनके जहन में शरारत होती है, जो शैतान होते हैं, और जो किसी बंदे को टारगेट बना लेते हैं, वो खा वो अल्लाह का नबी हो, वली हो, या कोई और शरीफ इंसान हो, सादा हो, उसको अगर वो टारगेट बना लेते हैं तो फिर वो उसकी इज़्ज़त का ख्याल किए बगैर सवाल पे सवाल करते ही रहते हैं, और किसी उसकी कमज़ोरी के पीछे लगे रहते हैं कि किसी तरह कोई कमज़ोरी उनकी हाथ आ जाए और उस पर उस कमज़ोरी को मद्देनज़र रख कर सवालों की बुछार कर दें। मकसद शर्मिंदा करना होता है, मकसद लाजवाब करना होता है। और जब एक बंदा शर्मिंदा और लाजवाब हो जाता है तो जो सामने वाला होता है, जो बार बार सवाल कर रहा होता है, उसको भी पता होता है कि वो सवाल जो कर रहा होता है वो गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने ताईं सिर्फ खुश होता है, महजूज होता है, अगले को लाजवाब करके या किसी को दुखी करके शायद खुश हो जाता हो। बहरहाल ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं। करना नहीं चाहिए और करते हैं का क्या मतलब? करना नहीं चाहिए, अल्लाह की तरफ से ऐसा करने का हुक्म नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया हुआ है। और इत्तक़ुज़्ज़न्ना इन्ना बाज़-ज़न्न मिन शैतान, के बदगुमानी से ज़न से बचो, बाज़ ज़न शैतानी अमल होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको शैतानी अमल करार दिया, लेकिन मैंने कहा कि करना नहीं चाहिए पर लोग करते हैं। करना नहीं चाहिए इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि ऐसा ना करो, और ऐसा करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाते। लेकिन अक्सरियत चूँकि शैतान के नक्श कदम पर चल रही है और शैतान हुक्म देता है कि ऐसा करो, और अगले बंदे को जिसके दिल में ईमान है और जो वो पैगंबर है, नबी है, वली है, या कोई और आम शख्स है, उसको अगर सवालों का निशाना बना रहा है कोई शख्स या बाज़ लोग बना रहे हैं, तो फिर वो बना रहे हैं, शैतानी अमल है, शैतान हुक्म दे रहा है और वो किए जा रहे हैं। और शैतान क़यामत तक, ये कब तक आखिर चलेगा? क़यामत तक। शैतान क़यामत तक इंसान के साथ लगा हुआ है और इंसान का दुश्मन है, और वो इंसान को गुमराह करने में लगा हुआ है, और ऐसी ही चीज़ों से गुमराह करता है, ऐसी ही चीज़ों से ख़ुद भी महजूज होता है। और शैतान के चेले चटे मानने वाले भी ऐसी चीज़ों से महजूज होते हैं, और जिनको तकलीफ़ दी जाती है डेफिनेटली वो अल्लाह तबारक व तआला के करीब तरीन होते हैं। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताआवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर भी करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।